This is example number 4. A batsman hits back a ball straight in the direction of the bowler without changing its initial speed of 12 meter per second. If the mass of the ball is 0.15 kg, determine the impulse imparted to the ball. Assume linear motion of the ball. तो क्या दिया हुआ है कि एक बैट्समैन है, एक बॉलर ने उसको बॉल जो है किस तरफ दी, बॉलर की तरफ दी, मतलब इस बैट्समैन की तरफ दी. उसकी स्पीड कितनी थी, 12 मीटर पर सेकेंड. और जब ये बॉल किस तरफ गई, बैट्समैन के पास गई, इसने उसको हिट किया टूवर्ड्स अगेन बैक टू द बॉलर, सेम लीनियर और सेम डायरेक्शन में, सेम कोई चेंज नहीं किया. एंड जब सेम स्पीड रही, कोई चेंज नहीं हुआ, विदाउट चेंजिंग द इनिशियल स्पीड, मीन्स जिस स्पीड से आ रही थी उसी स्पीड से इसने वापस कर दिया उसको. मतलब ऐसे गई और एक वापस आ गई. कहाँ गई, वापस बॉलर के पास आ गई. तो वो पूछ रहा है इफ़ द मास ऑफ द बॉल इज़ 0.15 kg, डिटरमाइन द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल. मीन्स ये बैट से जो बॉल टच हुई तो उस माइक्रो सेकेंड के लिए टाइम लिटरली जीरो. दैट मीन्स इम्पल्स, तो कितना फोर्स लगाया, क्या इम्पल्स था, क्योंकि टाइम जब जीरो होता है दैट इज़ कॉल्ड इम्पल्स. ओके, वो पता लगा रहा है. तो देखो यदि ये v1 वेलोसिटी है 12 मीटर राइट साइड में, तो इसने इसको वापस कर दिया, तो वी कैन से -12 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में चेंज कर दी इसकी डायरेक्शन. और ये वेलोसिटी इसकी चेंज क्यों हुई अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि बैट्समैन ने उसको हिट किया. एंड दैट इज़ व्हाट द इज कॉल्ड द इम्पल्स. वही पता लगाना है. तो हमको क्या मास दिया हुआ है बॉल का 0.15 kg. दैट मीन्स इनिशियल मोमेंटम ये है, फाइनल मोमेंटम में ये चेंज हुआ, डेल्टा पी निकाल सकते हैं. तो आप डेल्टा पी क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट इज़ कॉल्ड इम्पल्स. तो इम्पल्स इम्पार्टेड आप पता लगा सकते हैं, दैट मीन्स डेल्टा पी इंटू टी. और जब डेल्टा पी इंटू टी होता है, जब बैट्समैन ने बॉल को हिट किया तो माइक्रो सेकंड के लिए, तो हम इम्पल्स क्या बोलते हैं, टाइम अप्रॉक्सीमेटली जीरो था. यदि टाइम की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली जीरो है तो निग्लिजिबल वैल्यू हुई, तो वी कैन से इम्पल्स इम्पार्टेड अप्रॉक्सीमेटली टू डेल्टा पी. यही होता है, ये हमने सीखा था. दैट मीन्स मैं डेल्टा पी निकालूँ तो मैं आराम से निकालूँ. डेल्टा पी चेंज क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू. तो फाइनल माइनस है m2 इंटू v2 माइनस m1 इंटू v1. अब देखो m2 इंटू v2 ये है ये वाला, और m1 v1 ये दिया हुआ है सब कुछ, मास कॉमन है, तो मैं मास बाहर निकालूँ तो v2 माइनस v1 बोल सकता हूँ. तो हम इम्पल्स कैलकुलेट कर सकते हैं. अब देखो ये सब कुछ तो दिया हुआ है, अब सॉल्व ही तो करना है. लेट्स सॉल्व इट. सो विल राइट एज इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम क्या बोल रहे हैं, बिकॉज टाइम हम अप्रॉक्सीमेटली जो, दैट इज़ वाई द फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स. ओके, बोलते हैं ना इम्पल्स में डिसीजन मत लिया करो, एक क्षण में डिसीजन मत लो, गड़बड़ हो जाता है. इम्पल्सिव वो बहुत ज़्यादा, मीन्स बिना सोचे समझे आप आंसर दे देते हो, टाइम नहीं लेते हो. सेम फोर्स के केस में जब टाइम जीरो हो गया तो डेल्टा पी के बराबर हो गया, दैट इज़ इम्पल्स. ओके, इम्पल्स इज इक्वल टू m v2 माइनस v1. पुट द वैल्यूज, व्हाट यू विल गेट इज दिस, एंड व्हेन यू सॉल्व इट -3.6. v2 माइनस था, -12 था इसलिए माइनस है, v1 प्लस में था इसलिए हमने -v2 मीन्स 12 हो गया. तो आंसर क्या हुआ, -3.6. तो इम्पल्स क्या हो गया, नेगेटिव. क्या हो रहा है, इम्पल्स इज इक्वल टू -3.6. और इम्पल्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन सेकेंड. याद रखना इम्पल्स की यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड. न्यूटन फोर्स इनटू कितने सेकेंड के लिए फोर्स लगा उस पर, मोमेंटम चेंज हुआ कितने सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स. ये यूनिट याद रखना. ओके, थोड़ा सा डिफरेंस है, फोर्स में खाली न्यूटन होती है, इम्पल्स की न्यूटन सेकेंड होती है. ओके, दैट मीन्स -3.6 माइनस है, मीन्स इस बैटमैन ने बॉल के ऊपर कितना इम्पल्स दिया, इस डायरेक्शन में. बॉल इसलिए इस डायरेक्शन में गई, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, बैट के द्वारा बॉल पर फोर्स इसी डायरेक्शन में गया. सो नेगेटिव साइन मीन्स दैट द डायरेक्शन इज फ्रॉम द बैट्समैन टू द बॉलर. क्योंकि राइट साइड को हमने पॉजिटिव लिया है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब यही हो रहा है. ओके